21 साल की उम्र में सीढ़ियों से उतरते वक्त बेहोशी महसूस हुई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने थोड़ी बहुत कमज़ोरी बताई, पर उनकी समस्या बढ़ती जा रही थी। कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते थे। उनका शरीर जल्दी जवाब देने लगता था। किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज़ नाम की बीमारी है, जो आनुवांशिक है और इसका कोई इलाज नहीं है। व्यक्ति के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और एक दिन सांस की नली बंद हो जाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि स्टीफन, अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के मेहमान हो। बताइए, आप लोग ऐसा सुनेंगे तो क्या करेंगे? धक्का लगेगा ना। तो स्टीफन को भी वैसा ही लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और कहा कि डॉक्टर, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, 50 साल जीऊँगा। और आखिरकार वो 76 साल तक जिए। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है। जब इसके पुर्जे ख़राब हो जाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। ख़राब हो चुके कंप्यूटरों के लिए स्वर्ग और उसके बाद का जीवन नहीं है। स्वर्ग केवल अंधेरे से डरने वालों के लिए बनाई गई कहानी है। ये कहते थे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। आप और हम जब पैरालाइज हो जाएंगे, भगवान न करे, तो क्या करेंगे? बिस्तर पर पड़े रहेंगे। घर वाले हमारी सारी मदद करेंगे। लेकिन 1942 में एक बच्चा पैदा हुआ और 21 साल की उम्र में उसे ये बीमारी हो गई। उसके बाद भी उसने 1974 में ब्लैक होल थ्योरी की खोज की और उसी साल रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। उसकी तुलना आइंस्टीन से की जाती है और वो जिस पद पर था यूनिवर्सिटी में, उस पद को पहले न्यूटन भी सुशोभित कर चुके थे। जिंदगी को लेकर उनके जुझारूपन का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने डॉक्टर की मनाही के बावजूद इतने सालों तक जीकर दिखाया। बोल नहीं पाने के बावजूद पूरी दुनिया में घूमे और लेक्चर दिए। एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। वो सिर्फ व्हीलचेयर पर रह गए थे। जब उनका नाम चारों ओर फैल रहा था तो उनका अपना शरीर उनका साथ छोड़ता चला गया। पहले उनके शरीर का दाहिना हिस्सा खराब हुआ और जल्दी ही बाएं हिस्से ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन वो मानवीय दिमाग की मजबूती के प्रतीक थे। उनका आईक्यू लेवल 160 था, जो जीनियस से ज़्यादा था। वो कहते थे कि अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी यही सलाह होगी कि उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रोकती, और उन चीज़ों के लिए अफसोस ना करें जिन्हें करने में ये बाधा डालती है। आप ज़रूर कुछ अच्छा करने के लिए जन्मे हैं। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग ना बने। एक लेक्चर में उन्होंने कहा था कि लाइफ या ज़िंदगी बहुत दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शिकायत करते हैं कि मेरी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, मुझे अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं करने को मिली, मुझे अच्छा खाना खाने को नहीं मिला, मैं अपनी ज़िंदगी का कैरियर नहीं चुन पाया। तो आप उनकी ये बात ध्यान रखिए कि यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। लोग उसे ही समय देते हैं जो उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे, और अच्छा आप तभी कर सकेंगे जब आप अंदर से अच्छा करेंगे। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। हॉकिंग्स कहते थे कि मैंने देखा है वो लोग भी जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी भरी सड़क पार करने से पहले इधर उधर देखते हैं। मतलब उन्हें भी डर है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी बिना कुछ किए मरना नहीं चाहते। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि तैयार रहें, खड़े रहें और परिस्थितियों के सामने इस तरीके से खुद को प्रदर्शित करें कि आप जीत जाएं। अगर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, अगर आप खुद अपने अंदर
कि इंसान को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपका साथ देगा। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करता रहूँगा और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।